सनातन धर्म अपनी मूल अवधारणा में केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति की वो शाश्वत धुरी है जो हमारे इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, आचार विचार और आस्थाओं को एक सूत्र में पिरोती है। सनातन अर्थात जो अनादि अनंत है, समय की सीमाओं से परे है, और धर्म यानी वो जो धारण करने योग्य है, जो आचरण, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का स्मरण कराए। यदि युवा सशक्तिकरण की दृष्टि से सनातन धर्म को समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक सशक्तिकरण बाहरी विद्रोह या व्यक्तिवाद नहीं, बल्कि अपने आत्मस्वरूप, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान से उत्पन्न होती है। यही चैतन्य बोध युवाओं को स्वाभिमानी बनाता है, अपने पूर्वजों के गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेने की शक्ति देता है और विशाल भविष्य की नींव रखने का आत्मविश्वास जगाता है। आज जिस युवा सशक्तिकरण की परिभाषा हमें परोसी जा रही है, वो अक्सर अपनी जड़ों से कटकर पाश्चात्य भोगवादी विचारधारा की नकल है, जिसमें जीवन का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अपनी इंद्रियों की पूर्ति तक सीमित होता जा रहा है। ये घटनाक्रम आकस्मिक नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुलों के विनाश और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वामपंथी विचारधारा के वर्चस्व का परिणाम है। अंग्रेजों की मैकाले नीति के कारण जिस शिक्षा व्यवस्था ने जन्म लिया, उसने भारतीयों को हीन भावना, पराजयवादी मानसिकता और आत्मविस्मृति से ग्रसित कर दिया। परिणाम स्वरूप अनेक पीढ़ियां अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से अनभिज्ञ हो गई। सनातन परंपरा ने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, वास्तुकला, साहित्य, कला, आयुर्वेद, योग, राजनीति, अर्थनीति और युद्ध नीति सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, भारद्वाज, मैत्रेय, कणाद जैसे मनीषियों ने वो वैज्ञानिक दृष्टि दी जिसने आधुनिक सभ्यताओं की नींव रखी। नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ जैसे शिक्षा केंद्रों ने हजारों वर्षों तक विश्व को ज्ञान विज्ञान की अलौकिक ज्योति से आलोकित किया। हमारी कला और वास्तु दृष्टि का वैभव काशी विश्वनाथ से लेकर कोणार्क, मदुरई, खजुराहो, शिवसागर और उन्नाकोटी तक फैले मंदिरों में झलकता है। सतत उत्कृष्टता की यह साधना केवल सांसारिक उपलब्धि हेतु नहीं थी, बल्कि धर्म की प्रेरणा से थी, जिसका मूल है कर्तव्य परायणता और समष्टि के कल्याण हेतु कर्म। यही धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है कि विज्ञान का विकास हो, पर प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं। शक्ति का प्रदर्शन हो, पर अहंकार या आक्रमण के माध्यम से नहीं। धन का अर्जन हो, पर लोकहित और दानशीलता के भाव के साथ। पश्चिमी समाज आज जिस परिवार विघटन, मनोवैज्ञानिक अवसाद और पारिस्थितिकीय संकट का सामना कर रहा है, उसकी जड़ में वही धर्म शून्यता है जिसने मनुष्य को केवल उपभोक्ता बना दिया। इसके विपरीत सनातन दृष्टिकोण काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति को धर्म द्वारा नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति ज्ञान, आचरण, संयम और सहजता के साथ जीवन यात्रा तय करता है। युवा सशक्तिकरण का मूल आधार यही है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक बोध से संवाद करे, इतिहास से प्रेरणा ले, वर्तमान में रहते हुए आधुनिकीकरण के साथ संतुलन बिठाए और भविष्य के निर्माण में अपनी स्वतंत्र एवं सृजनशील भूमिका निभाए। चाहे महारानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी नायकी देवी जैसी वीरांगनाओं का साहस हो, या शिवाजी महाराज, लचित बोरोफुकन, महाराणा प्रताप, पुलकेशन या चोल शासकों की स्वराज रक्षा, इन योद्धाओं का सामर्थ्य किसी बाहरी भाषण से नहीं, बल्कि धर्म प्रेरित स्वाभिमान और सनातन मूल्य बोध से उत्पन्न हुआ। संस्कृति के इस अखंड धागे को तोड़ने के जितने प्रयास हुए, उतनी ही तीव्रता से वो पुनर्प्रगट होता रहा। आज आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं को पुनः ऋषि मुनियों की उस ज्ञान परंपरा से जोड़ें, जिससे वो आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी भारतीय दृष्टि के साथ वैश्विक नेतृत्व कर सकें। सनातन धर्म का सशक्त, आधुनिक और जागरूक युवा ही न केवल अपने समाज को एक सुदृढ़, सुसंस्कृत दिशा देगा, बल्कि विश्व समुदाय को भी नैतिकता, आध्यात्मिकता और सतत विकास का मार्ग दिखाने में सक्षम बनेगा। यही वास्तविक युवा सशक्तिकरण है, अपनी सनातन पहचान के साथ खड़ा होकर आत्मविश्वास, आत्मबोध और आत्मगौरव की ज्योति को प्रज्वलित करना।